हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आपके एग्जाम की डेट आ गई है। यूजीसी नेट जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, 10 जून से 21 जून के बीच में आपके एग्जाम की डेट आ गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने पेपर 1 के लिए मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 है और इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मास्टर क्लास सीरीज मिल जाएगी, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। साथ में पीवाईक्यूज की जो है सीरीज प्लेलिस्ट में अलग बना दी गई है, तो उसको भी देख सकते हैं। पीवाईक्यूज वहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पीवाईक्यूज के माध्यम से करवाई जा रही हैं। आज की जो वीडियो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम एनईपी 2020 के बारे में बात करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज को देखिएगा, दिसंबर 2023 में कैसे प्रश्न आए थे और अभी 3 साल के दौरान इसमें क्या चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हुई हैं, करंट से क्या क्या टॉपिक बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी, कुछ नए फैक्ट्स पता लगेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके जो सवाल आए थे वो स्टेटमेंट के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो एनईपी 2020 से कैसे सवाल बने हैं यहाँ देख लीजिए। इसमें कह रहा है भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, यहाँ पर कह रहा है संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर जो हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग होती है तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के लिए कई सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 उच्चतर शिक्षा का जो यहाँ पर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय द सेकेंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि जो सेकेंड वर्टिकल है मतलब भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वितीय अंग अर्थात उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये सेकेंड वर्टिकल नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को ही मैं दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें हम करंट की अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो भी दूंगी। तो इसमें भी देखिए स्टेटमेंट का सवाल है। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रयोग का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसमें कह रहा है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि पूर्वानुमान लगाया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, है ना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात हो रही है, NETF जिसको बोलते हैं, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की रूपरेखा तैयार करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, ये भी बात सही है ना। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भी आपका देख लीजिए 12 दिसंबर को शिफ्ट 2 में पूछा गया है और ये वाला भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इस तरह स्टेटमेंट के सवाल करते समय हमारा कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं और आपको इसकी PDF भी दी गई है, तो टेलीग्राम पे आप PDF को देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा सारी चीज़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिगनर हैं, एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बनी थी आपकी एनईपी 2020 में आई है ना। 1986 की शिक्षा नीति के बाद ये आपकी 2020 की तीसरी जो है शिक्षा नीति थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनी, तो वो बेसिक चीज़ें वहाँ पे करवाई गई। अब उसके बाद क्या ये 3 साल बने, इसको हो गया है, तो बहुत सी करंट में नई चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है, ये भी आपका दिसंबर के एग्जाम में पूछा है। इसमें NEP के संदर्भ में 2 कथन दिए, स्टेटमेंट का ही सवाल है ना। इसमें कह रहा है ये कल्पना की गई है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वे ऑटोनोमस बने और उनका अधिकार प्राप्त किसमें हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा हो। ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा कह रहा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान संस्थागत विकास योजना की पूरी जिम्मेदारी शासी मंडल के सदस्यों की होगी, तो ये गलत है। यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कह रहा है देखिए सरकार की होगी, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना।
तो आपने देख लिया क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से है। तो बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, करंट वाली चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो बेसिक का मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है वीडियो, तो आप उसको देखिएगा और साथ में PDF भी आप पढ़ सकते हैं। PDF थोड़ी सी लॉन्ग में है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अभी क्या क्या चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अभी जनवरी की ये करंट की न्यूज़ है, थोड़ा सा है ना। तो करंट वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन से हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश में 928 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है ना। और इन स्कूलों को जो है इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के जितने स्कूल हैं ना 14,500 इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और नई शिक्षा नीति NEP 2020 से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये PM श्री स्कूल की जो है करंट की न्यूज़ है। बाकी इसके बारे में और करंट की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती चलती हूँ साथ में, है ना। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुभाषी पाठ्य पुस्तकें मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक को प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए ये NEP के सुधार की बात कहेंगे कि 22 मतलब 22 भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के साथ शिक्षा में विविधता लाने की प्रतिबद्धता है ना। तो भाषाई विविधता को समायोजित करने के उद्देश्य से की गई ये पहल क्षेत्रीय भाषाओं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक अच्छा कदम है ना। तो यहाँ पर इसमें प्रमोट करने की बात हुई है जो है लिंगुअल टेक्स्ट बुक को, मतलब यहाँ पर प्रमोट किया जाता है रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब अगला देखिए, प्री ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें क्या कहा गया? तो जो इस साल ड्राफ्ट जारी हुआ है NCR प्री ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, तो इसमें क्या था, इसके जो कंस्ट्रक्शन था 5+3+3+4 ऐसा इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया कि स्कूली शिक्षा प्रणाली की औपचारिक शिक्षा की अवधारणा में 3 साल के किंडरगार्टन को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। और बच्चों की जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में, है ना। तो ये ऐसा प्री ड्राफ्ट में कहा गया है NCF में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 UP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है? 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम है FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसकी स्थापना पिछली संरचना से क्या है, अपग्रेड फॉर्म में है, ठीक है। ये छात्रों को अध्ययन का अधिक लचीला और व्यापक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी प्रदान करती है, ठीक है। ये हो गया आपका FYUP प्रोग्राम। उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। इसमें इन्होंने क्या कहा, 12 भारतीय भाषाओं में 100 किताबें इन्होंने जारी की हैं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के इरादे से। किन्होंने किया? PM मोदी जी ने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ करंट में चीज़ें जो अभी इसमें चल रही हैं, है ना। अब और देख लीजिए, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, NEP 2024 का जो आकर्षण है, यहाँ पर छात्रों के टेंशन को कम करने का सुझाव दिया गया है। क्या क्या किया गया है उसके लिए? कक्षा 10 और 12 मतलब क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 2 प्रयास, है ना। तो 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, है ना। इससे टेंशन कम हो जाएगा और वो अपना जो है सुधार सकते हैं, रिजल्ट को भी सुधार सकते हैं, ठीक है। कौशल प्रगति पर नजर रखने वाले पूरे वर्ष योग्यता आधारित आवधिक मूल्यांकन मतलब पीरियडिक असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो किसके द्वारा? ट्रैकिंग स्किल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए। समझ बनाम याद मतलब याद रखने से ज़्यादा उनकी क्रिएटिव जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो इनका जो है मतलब जो उनकी क्रिएटिविटी है, मतलब रटने के बजाय जो समझ विकसित करने के लिए यहाँ पर ओपन एंडेड यहाँ पर आपके इवेल्युएशन टास्क को अपनाया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें PIB और न्यूज़ 18 इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल मतलब क्रिस्प फॉर्म में मैंने देने की कोशिश की है ये क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। पारंपरिक जो आपके ट्रेडिशनल टेस्ट होते थे, इनके अलावा कैसे इवेल्युएशन किया जाएगा? क्विज के माध्यम से, प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट, ये सारी विधियाँ, ठीक है। ग्रेड स्तर को आगे बढ़ाने से पहले परीक्षण की गई अवधारणाओं की स्वगति से, मतलब यहाँ पर इसकी बात हो रही सेल्फ पेस्ड मास्टरी, है ना, अपनी गति से इनके द्वारा महारत हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि
अभी आप इसमें लागू की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्सपेंडिंग इक्विटेबल एक्सेस, मतलब अगर हम कहें भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष के दौरान 2047 तक सामने आने वाले अवसरों की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए NEP 2020 सभी तक शिक्षा की पहुंच का वादा करता है। कब तक? 2047, मतलब 100वें वर्ष के दौरान 2047 तक का, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कहीं, स्कूली शिक्षा 2030 से पहले 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना। ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई है ना, अचीविंग 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बिफोर 2020, ये आंकड़े ज़रूर याद रखने हैं आपको, है ना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप जब भी बैठें मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको आप अपने नोट्स में ऐड करते चला करें। ठीक है, नहीं तो फिर आप वीडियो दोबारा देखिए, एक बार ऐसे देख लीजिए स्पीड बढ़ा के, और फिर आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक, उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन, ये तो स्कूली शिक्षा के लिए बात हो गई। उच्च शिक्षा के लिए क्या हुआ, प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़े जो इसका बहुविषयक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ व्यावसायिक कौशल सहित सकल नामांकन अनुपात, मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको 2035 तक 26% से बढ़ाकर 50% तक करना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इस तरह से आंकड़े आपको ये याद रखने हैं, कितना बढ़ाया गया, कितना एनरोलमेंट बढ़ाया गया, कितने % तक करने की उम्मीद है, किस सन तक, है ना। तो ईयर भी पूछता है और परसेंटेज भी पूछता है। नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करें तो स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हाई क्वालिटी वाले मिश्रित डिग्री, मतलब ब्लेंडेड पाठ्यक्रम, ठीक है, ब्लेंडेड डिग्री कोर्सेज को यहाँ पे स्वयं के थ्रू यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम मॉड्यूलर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर रीस्किलिंग और अप स्किलिंग के लिए। ठीक है, लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए क्या हुआ, बैरियर फ्री प्रेमिसेस, असिस्टिव डिवाइसेस, सहायक उपकरण और सामग्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके लिए जो लर्निंग डिसेबल्स जो हैं एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है वो कैसे तैयार किया गया है। तो 2025 तक क्या क्या टारगेट रखा है, 50% उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और एकीकृत, इसमें देखिए इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी इन 50% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग फॉर 1 करोड़ टीचर्स स्टार्टेड ऑन इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन कोर्स, है ना। तो ये आंकड़े भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और 2030 तक क्या कहा गया है, 100% युवा मूलभूत, मतलब बेसिक और न्यूमेरिकल स्किल को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और व्यवसायिक धाराओं सहित हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हासिल किया गया 2030 तक, ये ऐसे कहा गया है ना। तो इस तरह से 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की है 2030 तक। ठीक है, किसके द्वारा, प्रोफेशनल स्ट्रीम्स के द्वारा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2035 तक क्या हुआ, 2030 तक हमने पढ़ लिया, 2035 तक क्या है, शिक्षा पर सार्वजनिक धन को सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक बढ़ाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बहुविषयक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर जिले में मौजूद हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको कहा गया है ना। 75% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है फुल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे। फिर देखिए 2040 तक क्या कहा गया, उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रित ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए सुलभ। ठीक है, 2040 तक ऐसा टारगेट रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में 3900 स्टैंड अलोन, 3900 स्टैंड अलोन संस्थानों को 150 बहुविषयक जो मल्टीडिसिप्लिनरी क्लस्टर्स हैं इनमें इनको मर्ज किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई, है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें कैसी लगी आपको, क्योंकि सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और ऐसे ही आपको मास्टर क्लास सीरीज़ में सारी चीज़ें जितने भी 10 साल के, पिछले 10 साल के जितने भी PYQs कराने की मेरी कोशिश है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बराबर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई हैं, आप उनको देखिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।